भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार और झारखंड के बीजेपी पार्टी पर वर्तमान के ज्वलंत मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि वर्तमान समय में देश एक बहुत बड़े संकट काल से गुजर रहा है। भारत के संविधान में हमारे देश की संप्रभुता को कायम रखने के लिए सेवा की परिकल्पना की गई एवं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सेवा में से भारतीय सेना गिनी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हर पल सेना को तोड़ने जैसा है। उसके विरुद्ध अमर आदि बयान और शब्दों का प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बन गई है। ताज़ा उदाहरण देखें तो मध्य प्रदेश के मंत्री ने महिला अधिकारी के बारे में जो बयान दिया है वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस विषय पर कोर्ट FIR करने की बात कहती है, परंतु गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। भाजपा को इस मंत्री पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने की भी कोशिश करती है और तिरंगा यात्रा निकालती है। तिरंगा यात्रा विषय पर कहा कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के माध्यम से नौटंकी कर रही है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री है विजय शाह, सेना अधिकारी के बारे में जो उनका बयान आया, महिला सेना अधिकारी के बारे में, वो अक्षम्य है। इस बात को केवल हम नहीं कहते, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बात की ताकीद करता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इस बात की ताकीद करता है कि विजय शाह पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। इंदौर के मानपुर थाना में उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है। 14 तारीख को, आज 16 तारीख है, उनकी गिरफ्तारी तो दूर, राजनेताओं के उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त तक नहीं। हमको लगता है कि इसके पीछे का कारण है कि जो आज तक गिल्ली डंडा नहीं खेला था, वो ICC का चेयरमैन बनकर जब से बैठ गया, तब से बाबूलाल मरांडी सरीखे जो राजनेता है, उनको अब क्रिकेट समझ में आने लगा। अरे क्रिकेट खिलाड़ियों का खेल है, खेल संसार में राजनीति से एकदम अलग हटकर है। उसमें कौन सा प्रशासनिक पदाधिकारी है नहीं है, क्योंकि वो एक एसोसिएशन है, एक क्लब है, वहां पर कौन सदस्य होगा नहीं होगा, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है। तो हम लोग जैसा तो आदमी वहां पर टिकट काट के जाते हैं, देखने का मन होगा तो, नहीं तो टीवी में ही देखिए। नया बयान यदि है तो ये तो और भी खतरनाक बयान है कि भारतीय सेना के साथ साथ तमाम जो भारतीय 140 करोड़ उनको भी बोला गया कि उनके सामने नतमस्तक होइए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है ऑपरेशन सिंदूर। अब बताइए, ये मनोभावना यदि किसी का है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री है, वो भी उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है संसद के अंदर, किस मनुवाद की तरफ जा रहे हैं लोग? इसी से तो खतरा है देश को, संविधान को। हमको लगता है कि मध्य प्रदेश अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। भाजपा शासित हर राज्य अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। उनका एक अलग देश होगा और उस देश का एक राष्ट्रीय देवता होगा।
इस घृणित हम लोग गर्व करते हैं जिस प्रकार से घटनाएं घटी। 71 में पाकिस्तान 2 टुकड़ा हुआ था। आज समय था जब पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंटा, बलूचिस्तान आजाद हो जाता, हम अपनी जमीन उनसे वापस ले लेते और पाकिस्तान को धकिया। ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि सेना के पराक्रम को, उसके वैभवशाली इतिहास को इस प्रकार से धूमिल करने का काम किया गया। ये बहुत चिंता की बात है। मैं तो माननीय राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडर है सेना का, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके दस्ते के ऊपर जो हमला हुआ है, भारत के लोकतंत्र पर जो हमला हुआ है, उससे आप उस पर कार्रवाई करें। सुदेश जी, इसी गुरुजी के साथ उनको उप मुख्यमंत्री बन के काम करने का मौका मिला। उस वक्त उनका ये ज्ञान चक्षु कहां था, थोड़ा उनसे पूछ लीजिए। ये भारत सरकार जिस दिन इस देश में शराबबंदी, गुरुजी का जो शराबबंदी था वो था कि जो महाजनी लोग गरीबों को शराब के नशे में धुत करवाकर उनकी जमीनें लिखवा लेते थे, उसके खिलाफ था। गुजरात शुरू से ही शराबबंदी वाला स्टेट है, लेकिन वहां सरकारी आदेश पर शराब उपलब्ध होती है। नीतीश जी तो अपना पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप कर दिया है बिहार में, शराबबंदी कर। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, ये बेतुका सवाल का कोई जवाब नहीं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी का सरेआम उसका बेटा किसानों पर जीप चढ़ाकर रौंद देता है 9 लोगों को, उस पर कार्रवाई नहीं है। आपने देखा है भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह को, उन्होंने हमारे महिला पहलवान बेटियों पर जो अत्याचार किए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बेटे को सांसद बना दिया जाता। ये मोहन यादव जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या इनका रीढ़ का हड्डी नहीं है कि विजय शाह को बर्खास्त नहीं कर सकते? ये कौन शाह है? ये कौन शाह है जिससे कानून डरता है? ये कौन शाह है जिस पर कार्रवाई नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी? गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, बर्खास्त तक करने का हिम्मत दे रहे, क्योंकि वो शाह। क्या ऐसे ही देश चलेगा?
प्रधानमंत्री जी सैल्यूट करते। भाजपा नौटंकी करती है तिरंगा यात्रा का, और विजय शाह का पैर चरण वंदना करती है। एक बहुत संकट काल से गुजर रहा है। भारत के संविधान में हमारे देश की सार्वभौमिकता को बचाए, बनाए और अक्षुण्ण रखने के लिए सेना की परिकल्पना की, और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से भारतीय सेना अव्वल दर्जे में गिनी जाती है। भारतीय सेना का पराक्रम, उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास किसी भी देश के सेना से ज्यादा ऊपर है। कई परिस्थितियों में हमने अपनी सीमाओं की रक्षा की, विदेशों में जाकर शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा। चाहे देश में जब जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, जो प्राकृतिक डिजास्टर हो, उस वक्त यदि हम सबका भरोसा किसी पर भी रहता है तो वो भारतीय सेना पर रहता है। सरहद पर जाकर सीने में गोली लेकर तिरंगे में लिपट कर हमको शांति से सोने का यदि कोई गारंटी देता है तो वो भारतीय सेना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हर वक्त भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ना, उनके विरुद्ध अमर्यादित और जघन्य शब्दों का प्रयोग करना, ये उनकी मानसिकता है। ऐसे मानसिकता वालों को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सभी प्रदेश का नेतृत्व न केवल संरक्षण देता है, बल्कि उसको उत्साहित करता है कि सेना के खिलाफ, किसान के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जघन्य बातें बोलो, उन्हें अपमानित करो, तो आपको हम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बॉक्स भारत, रांची।